सुंदरवन गांव के सारे घर एक जमाने पहले बने गए थे और लोग आज भी उन्हीं घरों में रहते हैं। पुराने घरों की मरम्मत हर बदलते मौसम के साथ करवानी पड़ती है और सुंदरवन ऐसे घरों की मरम्मत करने वाला इकलौता मिस्त्री है मनोज। मनोज मिस्त्री, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हारे पास दूसरा काम नहीं है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो? ये मेरा पीने का वक्त है। मैं जाकर थोड़ी सी पीकर सीधे तुम्हारे घर ही आ जाऊंगा सर। ये कहते हुए मनोज मिस्त्री वहाँ से चला जाता है। जैसे एक आम इंसान अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए 3 वक्त खाना खाता है, वैसे ही मनोज मिस्त्री अपने आप को नशे में रखने के लिए दिन में 3 बार 3 बोतल खाली करता है। ऐसे ही एक बोतल गटक कर शाम के घर जाता है मनोज मिस्त्री। मनोज, आखिरकार तुम आ गए। देर किए बिना मेरे घर के अटारे पर से सीमेंट ले जाकर पुराने बरगद के पेड़ के पास जो मेरा दूसरा घर है उसमें एक नया अटारे बना दो जल्दी से। कल उसमें रहने के लिए एक डॉक्टर का परिवार आ रहा है। ठीक है कहकर मनोज मिस्त्री शाम के घर के अटारी पर से सीमेंट लेता है, लेकिन वो सिर्फ सीमेंट ही नहीं लेता है। नशे में काम कर रहा मनोज मिस्त्री सीमेंट के साथ में उस अटारी पर रखी हुई किसी की अस्थियां भी लेकर उस सीमेंट में मिला देता है और उसी के साथ पुराने बरगद के पेड़ के पास वाले घर में अटारी बना देता है और अपना काम खत्म करके घर लौट जाता है। वो अस्थियां शाम के घर में थी, लेकिन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो किसकी अस्थियां हैं। हजारों सालों से वो अस्थियां उसी अटारी पर थी। अगले दिन सुबह, क्या यही वो घर है जिसमें हम रहने वाले हैं? देखकर तो ऐसा ही लगता है ज्योति। वैसे भी तुम्हें पुराने चीजों का शौक है ना। ये घर लगभग 2000 साल पुराना है और यहाँ का हर घर ऐसा ही है। फिर तो यहाँ पर रहने में काफी मजा आने वाला है। हाँ, सिर्फ आप दोनों को। मुझे ये पुरानी चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये घर जैसा भी हो, मुझे मेरा कमरा ये एकदम मॉडर्न चाहिए। केशव ज्यादा बात नहीं करता है और ना ही किसी के हर सवाल के जवाब देते हैं। इसलिए वो जब भी बात करता है या कहता है तो डॉक्टर और ज्योति अपने बेटे की बात झट से सुन लेते हैं। इसलिए केशव के लिए उस नए अटारी वाले कमरे को अच्छा बनाकर देते हैं। डॉक्टर की फैमिली को उस घर में आए 1 हफ्ता हो जाता है। अब तक तो सब ठीक था, लेकिन अचानक से उस घर में अजीब सी चीजें होने लगती है, जैसे कि कोई भी रखी हुई चीज अपनी जगह पर नहीं होती थी। मेरा मेकअप का सामान कहाँ पर गया? केशव को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो ये काम नहीं करेगा। फिर भी एक बार उसके कमरे में देख कर आती हूँ। ये कहते हुए ज्योति केशव के कमरे में जाकर देखती है। ज्योति का सारा मेकअप का सामान केशव के बेड पर बिखरा हुआ था। चुपचाप अपना सामान उठाकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी रोता हुआ केशव स्कूल से लौट कर आता है। क्या बात है बेटा, तुम रो क्यों रहे हो और इतनी जल्दी स्कूल से कैसे आ गए? ये कहते हुए जब ज्योति अपने बेटे की तरफ देखती है तो हैरान हो जाती है। केशव के चेहरे पर ढेर सारा मेकअप लगा हुआ था और होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। अपने बेटे से क्या कहना चाहिए
ज्योति को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो उसे आईने के सामने लेकर जाकर पूछती है कि उसके चेहरे पर वो सब क्या है। केशव अपना चेहरा खुद पहचान नहीं पाता है और अपनी माँ से कहता है कि वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो बेटा, जाकर अपना मुंह धो लो। तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना कर रखती हूँ। ठीक है कहकर केशव चुपचाप अपने कमरे में जाता है और अपनी माँ को ऐसे आवाज लगाता है, ज्योति, मुझे तुम्हारा परफ्यूम मिल सकता है थोड़ी देर के लिए?